दिखाइए भाई, दीपक बोरा सर को लेकर आइए स्क्रीन जरा पर, करिए स्क्रीन पर, ताकि उनको दीपक पता बोरा लग सर, जाए हाँ मैं भांगड़ा कर रहा हूँ। लीजिए, अब खुश हो जाइए, अब मैंने कर दिया। एक बार और सर क्लोज अप आइए। लीजिए, ये लीजिए, अब भांगड़ा मैं कर रहा हूँ, जीत गए। ट्रंप साहब की जीत, बहुमत वाला आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में आया और इसको लेकर स्टूडियो में दीपक बोरा सर का भांगड़ा भी आपने देख लिया। अब रविंदर सर का रुख करते हैं। सर, भांगड़ा की वजह उस पर भी हम आएंगे आगे, लेकिन पहले ये कमला हैरिस जो पिछड़ रही हैं, जो मैं सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रही थी, वो अबॉर्शन वाला मुद्दा, वो महिलाओं का एकजुट होकर कमला हैरिस के साथ आना, कहां पर मात खा गए वहां पर डेमोक्रेट्स? आई थिंक एक चीज जो हुई है इसमें, विमेन वोट को लेकर डेफिनेटली हैरिस ने अटेम्प्ट किया, बट हैरिस को जितने वोट विमेन के बाइडेन को मिले थे, हैरिस को भी करीब उतने ही मिले, यानी कि हैरिस को कोई ज़्यादा विमेन वोटर्स का फायदा नहीं हुआ, दैट इज़ वन। बट सेकेंडली, ट्रंप ने मेरे ख्याल से अब एक नई सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दी है जो आने वाले वर्षों में जिसको कंसिडर किया जाएगा ऑल्सो, वो है यंग मेन की। ट्रंप ने टारगेट किया इसके कैंपेन ने यंग मेन को, तो विमेन वोटर जो थोड़ी ज़्यादा अगर हैरिस की तरफ चली भी गई तो उसको काउंटर करा है ट्रंप कैंपेन ने बाय टारगेटिंग यंग एडल्ट मेन, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के इन अमेरिका। इन मेन, यंग मेन का इनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये है कि काफ़ी कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से, ये वो कुछ, और उनको ट्रंप की जो ब्रावाडो, माचो, मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग इमेज है वो उनको अपील करती है कि दुनिया में ये सब इतनी मुश्किलें हैं, ये वो, वी नीड टू काउंटर इट। तो ये एक नया सेगमेंट अमेरिकन पॉलिटिक्स में अभी तक ज़्यादा कभी डिस्कस नहीं हुआ। विमेन वोटर, अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, जितना भी एक सेगमेंटेशन कर लीजिए, बट यंग मेन की बात नहीं होती थी अभी तक कभी। बट इस कैंपेन ने में ट्रंप कैंपेन ने इस यंग मेन कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छे से टारगेट फोकस करा और लगता है कि उसका इसको फायदा हुआ है, क्योंकि उनको अपील करती है ट्रंप की स्ट्रॉन्ग इमेज, बोल्ड लीडर की। ठीक है, तो ये वो जो यंग मेन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको आप कह रहे हैं कि तो विमेन में जो लॉस हुआ वो इन्होंने एक कल्ट फिगर की तरीके से जो उभर कर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच, इसके लिए वजह कहीं ना कहीं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आर्थिक नीतियां, दीपक बोरा सर, जो वहां पर महंगाई, जो वहां पर बेरोजगारी, और इसी ने वो ट्रंप फैक्टर को इतना ज्यादा बड़ा बनने में एक तरीके से मदद दी। 100%। और जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, अमेरिकन, मैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा मैम, 30 सेकंड में समझा देता हूं कि क्योंकि महंगाई वहां बहुत बढ़ रही थी, अमेरिका वापस लाना चाहता था अपनी फैक्ट्रीज चाइना से, जिसको कहते हैं रीशोरिंग। लेकिन अगर आप जाना कंपेटिटिव होना चाहते हैं, आपकी लेबर कॉस्ट लो होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में $16 प्रति घंटा लेबर कॉस्ट है, चाइना में 2 सेंट है प्रति घंटा, तो कहां से वो कंपीट करेंगे? फिर इलीगल इमिग्रेंट्स आए कि भाई $16 हमारे यहां पे है, तू $2 में काम कर दे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकन्स जो अमेरिकन हैं जिन मैं कहता हूं, उनकी नौकरियां जा रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, और ये गुस्सा था उनके अंदर कि इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को ले आ रहे, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ चाइना इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, वो हम कभी होने नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आक्रोश था, नाराजगी थी इन लोगों में। हमारी नौकरियां जा रही हैं किस लिए? महंगाई बढ़ रही है किस लिए? हम लोगों को तकलीफ हो रही है किस लिए? मेंटल इलनेस हो रही है किस लिए? आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारी तारों को छुआ है, और एक सितार जो उसने बजाया है, कमला मैडम चली गई है। बिल्कुल, और इसी वजह से आशीष, मतलब वो हर समस्या, वो समस्या की जड़ क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे चुनाव प्रचार में बता रहे थे। न सिर्फ जड़, बल्कि उस समस्या का हल क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे, और यही सब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में काम करता चला गया। इस पर आप भी अपनी रिएक्शन दीजिएगा। विशाल, आपसे भी इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। लीजिए, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी है उन्होंने। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है चुनाव नतीजों में हार और जीत की, लेकिन जो नंबर सामने आ रहे हैं वो तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर ही रहे हैं ना। और नंबर ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। कोई ताकत उन्हें अब रोक नहीं सकती है। जिस तरीके से एक एक कर वो तमाम स्टेट्स जो रिपब्लिकन पार्टी की गढ़ थी, और इसके बाद वो राज्य जो स्विंग स्टेट्स थे, जो किसी भी तरफ जा सकते थे, वो स्विंग स्टेट्स मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रही हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट्स के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की ओर डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर अब बधाइयों का सिलसिला दुनिया भर से शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबसे पहले इसमें अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी है।
आशीष, समस्या क्यों है, समस्या की जड़ क्या है और समस्या का हल क्या है, सब कुछ कौन बता रहा था अमेरिका के लोगों को? डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, उनके पास सभी चीज़ों का जवाब था और जो सबसे ज़्यादा लूमिंग लार्ज हम कहते हैं जो प्रॉब्लम्स थी अमेरिका के सामने, उसका रेजोल्यूशन वो देख रहे थे। लंबे समय से उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन कुछ करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलते बोलते भूल जा रहा था कि उसे बोलना क्या है, किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ करके उनकी तरफ जेस्चर्स आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग खुद देख करके बड़े सरप्राइज रहते थे कि हम, कहा जाता है ना, पृथ्वी का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, सबसे बड़े सुपर पावर का प्रेसिडेंट, अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, चलते चलते लड़खड़ा करके गिर जा रहे हैं। उनकी नीतियां कितनी लड़खड़ाई हुई थी आप देखिए। लोग जवाब चाह रहे थे, लोग सॉल्यूशंस चाह रहे थे अपने उन समस्याओं का, जिससे वो डे इन एंड डे आउट अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे थे। और उन सभी सवालों का, आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। और उन्होंने मांगा कि आप एक दफा और मुझे मैंडेट दें, मैं इन सभी चीजों को सॉल्व करूंगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो बाहर की ग्लोबल अफेयर्स हो। और मुझे लगता है इसी वजह से सभी लोगों ने बाहर निकल करके लार्जली उनके पक्ष में वोट दिया। और मैं फिर एक बार, जो मैंने पहले आपसे बात कही थी, इसमें आप देखिएगा कि जनरली हमको उस तरह के रिएक्शंस नहीं मिलेंगे कि अमेरिका इस बात को रिग्रेट करे कि यार हमारे पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी, हम पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति बना सकते थे। ऐसा कोई रिमोर्स दिखेगा नहीं। लोग बाय एंड लार्ज खुश दिखेंगे इस फैसले से, और वो ये मैंडेट, ये फिगर्स अपने आप में दर्शाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।